तुम्हें भी नहीं बता सकती हूँ। ये लो, किसी का भी विश्वास मत करना, सब तुम्हारे दुश्मन है। आंटी, आंटी आप क्या बोल क्या रही थी? आपका मतलब क्या था? ये बूढ़ी आंटी अभी क्या बोल रही थी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। माँ की मौत, राज, ओ गॉड, मेरा तो सर फट रहा है ये सबसे। अदिति अदिति अदिति, तू ना ये सब और स्ट्रेस मत ले, बस सीईओ बनने पर ध्यान दे। अगर टाइम पे शादी नहीं हुई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। यस रूम नंबर 103 का पड़ेगा। सर आगे से सेकंड रूम। ओह थैंक यू। ये क्या सर, आप कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर है कहाँ विकास? और तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? अरे बोलो, आखिर मामला क्या है? सर विकास सर शादी करने गए हैं सर, अभी कोर्ट गए हैं। लो फिर काट दे मेरा फोन। ये है मेरी बहू। सर सब कुछ इतना जल्दी हुआ सर, मैं आपको बताने वाला था, सब विकास सर की मर्जी से हुआ है सर। वाह, किस्मत भी बड़ी अजीब चीज है। यस सर। देखो, जैसे ही मेरा पोता विकास खरबंदा यूएस से पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आता है, तो भाई मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने बूढ़े कंधों का सारा बोझ उसके मजबूत कंधों पर डाल दूंगा। खरबंदा ग्रुप का नया सीईओ वही बनेगा। मगर सर आपके पोते को अभी तक यही लगता है कि उसने आपकी वजह से ही अपने माँ बाप को खो दिया, और उसे लगता है उसके माँ बाप के कातिल आप हो। वही तो परेशानी है। मेरे बेटे और बहू के गुजर जाने के बाद मैं कभी भी अपने पोते के करीब नहीं आ पाया, मगर कम से कम खरबंदा ग्रुप को उसके नाम करके मैं ये तो जता पाऊंगा कि मेरा जो कुछ भी है सब उसी का है। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पोते को अभी तक यही लगता है कि उसने आपकी वजह से ही अपने माँ बाप को खो दिया। अंकल अंकल अंकल, क्या आप ठीक है? कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, लगता है इन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। अंकल सांस लीजिए। यहाँ बैठिए अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। जिसने मेरी जान बचाई आखिर वही बनी मेरी पोते की वाइफ। आओ ना। तुम्हें ये घर कैसा लगा? घर तो बहुत सुंदर है तुम्हारा। तुम्हारा नहीं, हमारा। अब से हम दोनों यहाँ रहेंगे। यहाँ साथ में? हाँ साथ में। अब शादी हुई है तो साथ में ही रहेंगे ना। तुम बहुत अच्छी लड़की हो दीदी, मतलब तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो और मेरे जैसे क्लीनर से तुमने शादी की, और इतने सुंदर से घर में अपने साथ रहने के लिए बोल रही हो। थैंक यू सो मच। इस दुनिया में ना साथ देने वालों से ज्यादा पैसों के पीछे भागने वाले लोग ज्यादा होते हैं, और तुमने खुद की परवाह किए बिना तुमने मेरी जान बचाई। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। यही बात तो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ दीदी। भले ही तुम्हारे लिए ये शादी बस एक डील हो, पर मेरे लिए अब ये मेरी जिंदगी बन चुकी है। ये बात बात में कहाँ खो जाते हो? एक काम याद आ गया मुझे, मैं शाम में आता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये चाबी ले जाओ, और हाँ टाइम से घर आना, ठीक है? ठीक है, बाय। ये विकी का पूरा नाम विकास खरबंदा कैसे दिखा रहा है? वो विकास खरबंदा वही मिलियनर? नहीं नहीं नहीं, ये वो कैसे हो सकता है? उस दिन मैंने खुद अपनी आंखों से उस दिन
उसे क्लीनर की जॉब करते हुए देखा, उसकी यूनिफॉर्म में देखा। तो ये वो नहीं हो सकता। हेलो, कर ली अपनी मनमानी, भाग गई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चुपचाप। तुरंत मिलो। पर पापा, जानती है ना, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। पापा क्यों बुला रहे थे मुझे? सीईओ की पोजीशन पाने के लिए तू इतने नीचे गिर गई कि तूने अपने फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा और उस 2 कौड़ी के क्लीनर से शादी कर ली। हाँ तो सवाल पूछ रही हो? हाँ, अभिनव जैसे लायक लड़के को छोड़कर उस कचरे के डब्बे से शादी कर ली तुमने। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उस क्लीनर को डिवोर्स दो और अभिनव से शादी करो बस। जल्दी जल्दी रिश्ते बदलने की आदत तो आपकी है पापा, मेरी नहीं। क्या मतलब है इस बात का? यही कि पापा, मम्मी ने पूरी जिंदगी लगा दी इस कंपनी को बनाने में, और आपने क्या किया पापा? उनके जाने के 2 महीने के बाद ही दूसरी शादी कर ली और एक सौतेली माँ और सौतेली बहन को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। बकवास बंद करो वरना लगाऊंगी एक खींच के। क्या करेगी वरना? हाँ, फिर से मुझे मारने की कोशिश करेगी? बकवास कर रही है, ये क्या बोलती जा रही है? आप बहकी बहकी बातें कर रही हो तो? कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। इसने मुझे मारने की कोशिश की है, ये सच बात है। और हाँ, माँ की मौत कोई ऑर्गन फेलियर की वजह से नहीं हुई थी, माँ की मौत तो कोई और ही रीजन से हुई थी। वो राज ना मैं पता लगा कर रहूंगी। ये सब तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो ताकि तुम अपनी गलती से बच सको, लेकिन मैं तुम्हें। माँ, मुझ पर हाथ उठाने का हक नहीं है आपका। और हाँ, ये कंपनी ना मेरी माँ ने बनाई है, तो इस कंपनी के ऊपर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, याद रखिए आप लोग। तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस अभिनव से शादी कर रहा हूँ। अभिनव से शादी करो? पापा, मैं आपको कुछ बताना तो भूल ही गई। एक सेकेंड। हाँ पापा, मेरी शादी हो चुकी है पापा। अदिति, ऑफ कोर्स पापा, सीईओ की पोजीशन पाने के लिए ये इतना गिर सकती है, ऑफ कोर्स ये फेक है। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हारी झूठी शादी का सबूत उठा के फेंक दिया। पापा आप खुद सोचिए, अपने करोड़पति फियांसे को छोड़कर भागी है ये। अरे कौन शादी करेगा इससे? क्या बकवास कर रही हो तुम कनिका? मुंह बंद रखो अपना। वो ठीक कह रही है, मैं कैसे मान लूं कि सब कुछ असलियत में हुआ है? अदिति, क्यों ना तुम अपने इस फेक हस्बैंड को यहाँ बुलाओ ताकि तुम्हारी इस शादी की सच्चाई हमें पता चल सके। सर, लगता है दादाजी की जिद से बचने के लिए आपने जिस लड़की से शादी की है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है आपको। राघव, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे जाने बगैर मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे बारे में सोचा, उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अदिति से अच्छी लड़की मुझे कभी मिल ही नहीं सकती यार। ऐसा लगता है वो सिर्फ मेरे लिए बने हैं। पर सर, आपको कभी ना कभी तो अदिति मैम को अपनी असलियत बतानी पड़ेगी, तब उनका क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि आप कोई क्लीनर नहीं हो बल्कि खरबंदा ग्रुप के होने वाले सीईओ हो। सर, अरे अदिति, हाय अदिति। हेलो विक्की, एक इमरजेंसी आ गई है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, तुम आ सकते हो? कहाँ रह गया वो? बस आ ही रहा होगा बाबू। लगता है इसका क्लीनर हस्बैंड किसी की टॉयलेट साफ कर रहा है। अपना गंदा सा मुंह तो बंद ही रख, अपने गंदे से मुंह से मेरे पति के बारे में मत बात कर। अदिति क्या? तुम आ गए? मेरे हस्बैंड विक्की। तो तू ही है जिसने इतनी इनोसेंट लड़की को अपने जाल में फंसाया? हाँ, बोल कितना पैसा चाहिए तुझे? पापा, आपका कोई हक नहीं बनता विक्की के ऊपर हाथ उठाने का। अदिति रिलैक्स। अंकल, मैं जानता हूँ अदिति आपकी बेटी है, आपको इसकी फिक्र है, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैंने पैसों के लिए इससे शादी नहीं की है, बल्कि इसलिए की है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। ये जितनी खूबसूरत बाहर से है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत अंदर से है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज तक आपने इसकी अच्छाई नहीं देखी है, लेकिन जिस दिन आपको इसकी अच्छाई दिखेगी ना,
आप बहुत पछताएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने अपनी आवाज उठाने की? बस बहुत हुआ, हम तुम्हारा भला चाहते हैं बेटी। मुझे बेटी मत कहिए, आप मेरी माँ नहीं है। अदिति, आपने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने सह लिया। अदिति पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदिति, चलो यहां से। विकी, विकी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुमने अंदर जो कुछ भी बोला वो सब सच था? हाँ दीदी, वो सब सच था। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या? तुम ये सीईओ बनने की जिद छोड़ क्यों नहीं देती हो? मतलब तुम इतनी स्मार्ट हो यार, तुम कुछ भी कर सकती हो और जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और वैसे भी हमारी पहचान हमारे काम से होती है, हमारे नाम से नहीं। समझी? समझी। वैसे नाम से याद आया, तुम्हारा पूरा नाम विकास खरबंदा है क्या? एक्चुअली मैं ये इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट पे देखा था। अच्छा हाँ, वो मेरे दादाजी है ना, वो खरबंदा ग्रुप के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। आई मीन वो उनके लिए लॉयल हैं और उनकी कंपनी के लिए काम करते थे ना, तो वो खरबंदा ग्रुप के जो ओनर थे उन्होंने अपना सरनेम मेरे दादाजी को दिया था। और उनके बेटे का नाम विकास था ना, तो मेरा नाम भी विकास रख दिया था। नाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अपना नाम विकी रख लिया। अब से मैं तुम्हें विकी बुलाऊंगी मत। तुम मेरा छोड़ो ना, तुम अपना सोचो। तुम अपना एक नया बिजनेस शुरू करो, क्या पता मेरे नाम का कोई फायदा हो जाए तुम्हें भी। नहीं विकी, ये कंपनी मेरी माँ ने बनाई थी और मैं इन लोगों के हाथों से इस कंपनी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मेरी माँ के साथ क्या हुआ था उसका राज मुझे तभी पता चलेगा जब मेरे पास सीईओ की पोजीशन होगी। मैं जब हॉस्पिटल में थी ना, तब एक औरत मिली थी मुझे। शायद वो कोई पुरानी पेशेंट थी, पर शायद वो ना कुछ जानती है मेरी माँ की मौत के बारे में। और तो और उसने मुझे उसका नंबर भी दिया था। एक सेकंड, उसने मुझे कहा था कि वो मुझे अकेले में कुछ तो बताएगी। अरे जब नंबर है तो देर किस बात की है, फोन करो ना इस पे। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से सेवाहीन नहीं है। क्या हुआ? विकी फोन नहीं लग रहा, शायद ये नंबर ही गलत है। पर विकी, वो औरत जिस तरह से घबराई हुई थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो जानती है। लेकिन विकी, कुछ तो है जो मिसिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या है, पर मुझे वो औरत से कैसे भी मिलना है। अदिति, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेस मत लो तुम। और अगर तुम्हें लगता है वो औरत सच बोल रही है तो हम चलकर पूछ लेते हैं ना एक बार उससे। यही सही रहेगा, चलो। विकी देखते हैं ना। और यार, मुझे पता है कि वो औरत यहीं पे है, मैंने खुद देखा था, वो कई दिनों से यहीं पे थी। लेकिन अदिति ऐसे पता नहीं चलेगा, नाम तो बताना होगा ना। मुझे नाम नहीं पता, सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि मैं। क्या? एक सेकंड रुको विकी, ये वही औरत है। क्या हुआ इन्हें? आज इन्हें डिस्चार्ज मिलने वाला था हॉस्पिटल से, पर कल रात ही इनकी अचानक से हालत बिगड़ गई और मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से इनकी मौत हो गई। ऑर्गन फेलियर? विक्की, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? मतलब बस समझा नहीं। ये औरत की मौत बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे मेरी माँ की मौत हुई, अचानक से, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। ये औरत मुझे मेरी माँ के मौत का राज बताने वाली थी, पर ये मुझे कुछ बताया उसके पहले ही अचानक से उनकी भी मौत बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे मेरी माँ की मौत हुई, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। अदिति, तुम सही बोल रही हो, लेकिन हो सकता है तुम अभी ओवर थिंक कर रही हो। इनकी जो उम्र थी ना, और जिस तरह की मेडिसिन ये ले रही होंगी, ऐसी उम्र में लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। हो सकता है तुम्हें कुछ उन्होंने बोला हो, लेकिन इतना मत सोचो अभी। विक्की, उन्होंने मुझे मेरी माँ का नाम भी बताया था, सावित्री। उन्हें मेरी माँ का नाम कैसे पता? अरे तुम्हें तो कहा था कि तुम्हारी माँ जब यहाँ एडमिट थी तो ये भी यहाँ थी। हो सकता है तुम्हारी माँ ने इनकी कोई हेल्प की हो और अपना नाम बता दिया हो, उसके बाद इन्होंने अपनी मन गढ़ंत कहानियां बना ली हो। अदिति, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ तुम अपनी माँ के बारे में पता करना चाहती हो, तुम्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है,
लेकिन हो सकता है ना तुम इस बार गलत हो। इतना स्ट्रेस मत लो यार। अच्छा लिसन, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हम इस बारे में पता करके रहेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें सीईओ बनना ज्यादा जरूरी है ना। तो मीटिंग के लिए तैयारी करो। ठीक है। आई थिंक मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। यू राइट। एक मिनट, तुम कार में जाके बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ राघव बोलो। सर आप अपनी पहचान अब ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते सर। आपके दादाजी ने कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स को प्रॉमिस कर दिया है सर कि वो बहुत जल्द उन्हें अपने नए सीईओ से मिलवाएंगे। हाँ राघव, पता है मुझे, बहुत जल्दी मैं अपनी पहचान सबके सामने ले आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे एक जरूरी काम है। बाद में बात करता हूँ। ओके। पता नहीं क्या होगा गोयनका ग्रुप, कल सीईओ इलेक्ट होने वाला। यार एक आइडिया है, मैं अभिनव से शादी कर लूं? कोई जरूरत नहीं। ये देखो, खरबंदा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर मिलन खरबंदा अपने पोते विकास खरबंदा को फाइनली सीईओ अनाउंस करने वाले। पर मॉम डैड आज तक उसे किसी ने नहीं देखा है। कुछ ही दिनों में खरबंदा ग्रुप अपने 25 साल पूरे करने वाला है और उसके सेलिब्रेशन के मौके पे विकास खरबंदा सबके सामने होगा। और तुम कनिका विकास खरबंदा से शादी करोगी। मैं? हाँ। मतलब सबसे कम उम्र का बिलियनियर मेरा दामाद। कनिका, ये कर पाओगे? ऑफ कोर्स डैड, आपकी बेटी हूँ। आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। विकास खरबंदा। हेलो, कौन? मुझे पता था तुम अननोन नंबर जरूर उठाओगी। अभिनव। हाँ मैं। बोलो। और जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करती ना, तब तक मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे कोई ना नहीं कह सकता, तुम भी नहीं।